एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर हमें नहीं आता तो उसे छोड़ना होता है, तुक्का नहीं लगाना होता, क्योंकि तुक्का लगाने से मार्क्स माइनस में चले जाते हैं। लेकिन सर क्या ये पॉसिबल है कि एग्जाम अगर 150 क्वेश्चंस का हो तो हमें 150 के 150 क्वेश्चंस आए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें तुक्का ना लगाएं तो सर जिस तरीके से कट ऑफ जा रही है तो हमें एग्जामिनेशन हॉल में ही लग जाता है कि यार नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम उसमें तुक्का लगाने के लिए जाते हैं तो फिर अगर मार्क्स माइनस में चले गए तो 1% जो चांस बचता है वो चांस भी नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस बहुत बड़ी समस्या के साथ हैं कि अब कैसे तैयारी करें कि 150 में से 150 मार्क्स लेकर आए। कट ऑफ, पटवार की जो कट ऑफ है वो इतनी ज्यादा क्यों रही है, और आने वाले एग्जाम्स में भी आपको ऐसी ही कट ऑफ क्यों देखने को मिल सकती है, इन सब चीजों की बात करेंगे। और पटवार के रिजल्ट ने एक सबसे बड़ी जो मिथ है, जो बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देते हैं कि अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स नहीं आते, मान लो इंग्लिश नहीं आता, मैथ्स नहीं आता, तो उसको पूरा छोड़ के चले जाओ और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये बातें ऐसी लग रही है कि सदियों पुरानी है, इसका अभी से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि आप रिजल्ट देख पा रहे हो। इस पटवार के रिजल्ट का मतलब, इस रिजल्ट से क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो 4th ग्रेड की जो कट ऑफ है वो भी बहुत ही ज्यादा हाई जाएगी? हम सब चीजों की बात करेंगे और इस चीजों की भी बात करेंगे कि आपको आने वाले साल में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि ऐसी अगर कट ऑफ जाए फिर भी आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाएं। इन सब चीजों की हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। इधर देखना तो कट ऑफ कितनी गई है अभी तक तो आप सब लोगों को पता चल ही गया है। अगर आप, ये जस्ट एग्जाम हुआ था, मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि लोग इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हैं। अगर क्योंकि कट ऑफ को अगर आप पिछले साल के पेपर से इस साल के पेपर को कंपेयर करें, वो हम करेंगे, अगर वो सारा चीजें आप करें तो कट ऑफ इतनी जानी थी, इतनी 245 प्लस जानी थी। यहां पे आपको 249 दिख रहा होगा, 249 दिख रहा होगा। इधर ओबीसी के अंदर 244.664 दिख रहा होगा। हमने ये प्रिडिक्ट किया था 245 कट ऑफ जानी चाहिए। अब सर इतनी ज्यादा कट ऑफ, ये तो अगर पिछले साल की भी अगर हम देखें तो पिछले साल की आपको दिखाई देगी 226.89 करके दिखाई देगी, तो उससे सर 20 नंबर ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं है सर। 300 में से आपके ये सवाल इस तरीके से आएंगे। लेकिन एक दिक्कत यह है कि अगर आप ये देखो कि पेपर का जो लेवल इस बार था, ये आपको भी पता है इजी टू मॉडरेट था, और इसमें भी एक सबसे बड़ी चीज यही हुई थी कि जीके को उन्होंने बहुत ही ज्यादा आसान दे दिया था। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स है सर, उन्होंने जीके को बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर रखा था। उन्हें यह लगा था कि आरएस लेवल का जीके पूछा जाएगा, लेकिन जीके को जैसे उन्होंने आसान कर दिया, मैथ्स को थोड़ा सा टफ कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, जो वो जीके के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। और इससे जो इंजीनियर, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियर है, बहुत सारे दोस्त है जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो वो इंजीनियर है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अब आप ये रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते, 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ्स छोड़ने का तो आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते, इस चीज का ध्यान रखना। तो वन ऑफ द रीजन, पिछली बार का अगर आप देखें पोस्टें भी ज्यादा थी। अगर मैं कंपेयर करूं, इधर देखना सर, पिछली बार से पटवार 2021 से हम कंपेयर करें, जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर मतलब पता नहीं चल रहा है कि वो सरप्राइज क्यों हो रहे हैं इतना, इधर देखना 5600 और पेपर का लेवल जो था मॉडरेट टू हार्ड था, मैं बोलूंगा हार्ड की तरफ ज्यादा था। अगर आप जीके का क्वेश्चन पेपर देखो, आरएस लेवल के उसके अंदर क्वेश्चंस थे 2021 वाले में, जबकि 2025 वाले में इधर देखो 2000 पोस्टें कम कर दी गई है भाई साहब। पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट कर दिया गया है, और बच्चे कहीं टाइम से, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे, बहुत टाइम से, तो ये जाना था, उसका कुछ नहीं कर सकते। और इसमें भी अगर पेपर का एनालिसिस हम करते तो इसके अंदर भी आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये सब्जेक्ट, कंप्यूटर के क्वेश्चन आसान थे, कला एंड संस्कृति के आसान थे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आसान थे। थोड़ा सा टफ जो पूछा गया था वो मैथ्स पूछा गया था। इंग्लिश को बराबर रखा था, दोनों में आप ऐसा कर सकते हो, 2 शिफ्ट जो थी दोनों में बराबर रखा था, तो इस वजह से कट ऑफ इतनी जानी थी। अब नेक्स्ट सवाल जो आप लोगों के सामने ये आता है कि सर ये तो हो गया, वीडियो का भी रिजल्ट कुछ एक टाइम में आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम पटवार की तैयारी करें, नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करें, या नेक्स्ट कोई भी तैयारी करें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी भी हम बात करेंगे। और एक है कि सर क्या 4th ग्रेड और रीट का भी, 4th ग्रेड और जो रीट है उसमें भी कट ऑफ अब इस हिसाब से तो बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी सर, इतना तो हमने सोचा ही नहीं था। एक चीज ध्यान रखना, 4th ग्रेड में 53,000 प्लस पोस्ट है, यहां पे 3700 पोस्ट है, वो भी एक इस बात का पता रखना। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पता रखना है कि पोस्ट बढ़ने के चांसेस है, 60,000 प्लस तो ऑलरेडी हो चुका है, और इसके पूरे के पूरे चांसेस है सर कि 70,000 प्लस हो जाए। अगर पोस्टें इतनी हो जाती है, जो हम सभी ट्विटर पे, सब जगह पे हमने वीडियोस भी डाले थे, या हम मूवमेंट भी चला रहे हैं, ट्विटर पे भी अलग अलग लिख रहे हैं, सभी टीचर्स ऐसा कैसा लिख रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है
1000 प्लस पोस्ट हो जाती है तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। आप लोग अगर 75 85 तक पहुंचे हुए हो तो बिना किसी चिंता के बैठे हुए रहो, आपका कॉल लेटर आ जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि फोर्थ ग्रेड वालों को भी यही चीज कही हुई है कि ये सिर्फ आपके नौकरी का आपके ऊपर एक तमगा लगाने के लिए आया है। यहां पे आपको जिंदगी को खत्म नहीं करना है, आपको साथ में तैयारी जारी रखनी है ताकि नेक्स्ट जगह पे आप अच्छी तरीके से कर सके। और जिस तरीके से कट ऑफ जा रही है, तैयारी को आपको अच्छा रखना है, इस चीज का ध्यान रखना सर। अब अगली बात जो है कि तैयारी करे कैसे, किस तरीके से करें, तो एक चीज मैं बताऊं अपना शॉर्ट में, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक टारगेट सेट कर लिया आपने कि मेरे को राजस्थान की तैयारी करनी है या सेंटर की तैयारी करनी है, तैयार कर दिया। खुद को 1 साल का टाइम दो। 1 साल का टाइम देकर ये सब्जेक्ट्स है, मैं आप लोगों को ये बताऊं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स है जो जनरली राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो तो उसमें पूछे जाते हैं। लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकता है, जैसे राजस्थान जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कुछ मत करो, जैसे राजस्थान जीके में भी अलग अलग, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये जो सारे के सारे हैं, एक एक सब्जेक्ट को मैं बता रहा हूं, एक रामबाण इलाज बता रहा हूं सर। इस चीज का ध्यान रखना, कुछ मत करो, एक एक सब्जेक्ट का एक एक टीचर पकड़ो। एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम कॉम्बो कोर्स जो लेते हैं उसमें 1 या 2 टीचर तो अच्छे होते हैं, लेकिन बाकी के जो टीचर होते हैं वो बहुत बार कोचिंग वाले क्या करते हैं, काम चलाऊ लगा देते हैं और लगता है कि इससे काम चल जाएगा। हर सब्जेक्ट का अगर मार्केट में अवेलेबल है, मैं बता रहा हूं आपको, लगे 2-4 टीचर, रिसर्च करो, देखो कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। एक एक टीचर से खुद के नोट्स बनाकर एक एक सब्जेक्ट को खत्म कर दो। मैं बता रहा हूं 5 से 6 घंटे अगर आप रोजाना के देते हो तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। इधर देखो, एक सब्जेक्ट को उठाओ, एक फैकल्टी को उठाओ, उसकी एक नोटबुक बनाओ, 1-2 नोटबुक जितनी भी है वो बनाओ, और गोल ये है कि उस सब्जेक्ट को आपको इतना मास्टर कर लेना है, क्योंकि रिजल्ट यही तो दिखा रहा है सर, इतना मास्टर कर लेना है कि भाई साहब हम किसी को पढ़ा सके। मतलब हमें चीजें आती है पूरी की पूरी, जो कुछ टीचर ने पढ़ाया है, जो कुछ सर ने हमें पढ़ाया है, वो सब रो सब माना हुआ इन लेवल माते जिन टाइम थे मास्टर कर लो तो चीजा हो जाला 100% वेला। ये अब अपनी मतलब यूं नहीं, एक शौक से करना, ये रिक्वायरमेंट बन चुकी है। वरना जिस तरीके से रिजल्ट बता रहा है भाई साहब, सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा इन चीजों, सिलेक्शन दूर हो जाला, ध्यान रख लीजिए। 4 या 5 कंप्लीट नोटबुक्स अलग अलग सब्जेक्ट के इस तरीके से, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। मेमोरी रिटेंशन जो है, जब हैंड रिटन नोट्स होता है तो 20 से 50% तो आपको तुरंत याद हो जाते हैं भाई साहब। खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद को टाइम देना है। शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे तो हमेशा यही रहेगा, 2 नंबर उड़ेगो, 5 नंबर उड़ेगो, 6 नंबर उड़ेगो, और वालों काम आपने नहीं करना। मैं था 9 बता रही हूँ, पटवार की कट ऑफ, और 5-7 दिन रुक जाओ, जो वीडियो की कट ऑफ आने वाली है वो भी यही चीज आप लोगों को दिखाएगी। क्योंकि पेपर जीके जैसे ही आसान करेंगे सर, तो दूसरे सब्जेक्ट्स जो है, इंग्लिश और मैथ्स जो है, वो उनका रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि क्योंकि जीके सभी सही करने वाले हैं, सबके सब सही करने वाले, इसमें हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये दूसरे सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर हम डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक एक सब्जेक्ट के एक एक टीचर को पकड़ो, उनका नोट्स बनाओ और मामलो खत्म कर दो। इस तरीके से पढ़ो, इतना टेस्ट दो, इस तरीके से पढ़ो कि इस सब्जेक्ट्स के अंदर जो कुछ भी है मुझे सारे का सारा आता है। इस चीज का ध्यान रखना, तब ही सिलेक्शन होगा। अगले 2-3 साल में सरकार बहुत सारी वैकेंसीज लाने वाली है। अगर सीरियसली आप पढ़ोगे तो चीजें होगी, 100% होगी। इस चीज का ध्यान रखना। और इसी इधर देखना, अगर आप इंग्लिश का एक फाउंडेशन बैच हम लेकर आए हैं, और जो एलडीसी का एग्जाम वाली आरएसएसबी एलडीसी और हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करने वाले उनके लिए भी 2 फाउंडेशन बैच हम यहां पे लेकर आए हैं ऐप के ऊपर, द पेनेशिया ऐप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अंदर मैंने 0 से लेकर हीरो लेवल तक की तैयारी करवा रहा हूं, 10-15 क्लासें हो रखी है। एक चीज मतलब एक इस तरीके से सब्जेक्ट को हम प्रिपेयर कर लेंगे कि फिर राजस्थान में आप किसी भी एग्जाम में बैठो जिसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, भली नेक्स्ट पटवार दो, भली वीडियो दो, भली रीट दो, कोई भी एग्जाम दो जिसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको तैयारी इस तरीके से करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। तो कोर्स से आज ही जुड़ें। आपको इसकी डेमो क्लासेस भी आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल होगी, वो देखें और ये डिसाइड करें। ध्यान रखना, हर बार ये कहने से काम नहीं चलेगा, अगर सर कट ऑफ ज्यादा गई प्री, कट ऑफ ज्यादा गई प्री, अरे भाई साहब तैयारी बता लोग कर रिया है, तैयारी ज्यादा कर रिया है, लोग मतलब अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो फिर कट ऑफ ज्यादा जाएगी, इससे भी ज्यादा अगली बार जाएगी। आपको अपनी तैयारी को बेटर करना होगा, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।